नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। लगभग 4.5 साल पहले इस चैनल की बुनियाद रखी गई और यह नींव रखी विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने, जिन्होंने अपने द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय पाए, इस बात पर ध्यान दिया। साथ ही वह सशक्त, तंदुरुस्त और बुद्धि से सतर्क हो, इस बात पर भी जोर दिया। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं खेलकूद की, स्पोर्ट्स की, उस कार्यक्रम में जो रखता है युवा जगत की खबर, युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। स्पोर्ट्स में कई प्रकार के खेल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बहुत ही प्रिसीजन वाले, क्विक रिस्पॉन्स वाले, और उनमें से एक है शॉर्ट गन शूटिंग। अब आप कहेंगे शूटिंग स्पोर्ट्स तो हमें पता है, शॉर्ट गन क्या है? इसकी जानकारी मुझे भी मिली एक ऐसे युवा खिलाड़ी से जिसने नेशनल्स में शॉटगन शूटिंग कंपटीशन में पहला रैंक हासिल किया है, और वह है MIT विश्व शांति विद्यापीठ की छात्रा यशया कॉन्ट्रैक्टर। यशया से बात करने से पहले यह जान लेते हैं कि शॉटगन शूटिंग क्या है। शॉटगन निशानेबाजी में हवा में उड़ते हुए क्ले टारगेट्स को शॉटगन से मार गिराया जाता है, जिसमें 12 बोर की बंदूक से निशाना लगाया जाता है। इसमें 3 प्रकार है, ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट, जो आउटडोर खेले जाते हैं। भारत में भी यह लोकप्रिय खेल है और राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे खिलाड़ियों ने इसमें देश का नाम रोशन कराया है। आइए जानते हैं इन 3 प्रकार में क्या अंतर है। ट्रैप शूटिंग में निशानेबाजों के सामने से अलग अलग दिशाओं में क्ले बर्ड निकलते हैं, जिन पर अलग अलग स्टेशन से निशाना लगाना होता है। स्किट शूटिंग में निशानेबाज एक सेमी सर्कल रेंज पर चलते हैं और 2 अलग अलग ऊंचाइयों से, यानी हाई और लो हाउस, इनसे निकलने वाले लक्ष्यों पर फायर किया जाता है। और डबल ट्रैप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक साथ 2 क्ले बर्ड हवा में छोड़े जाते हैं। तो आइए अब यशा से इस बात को समझ लेते हैं। Shotgun, like a round goes as 6 people shoot in the same round. We have 15 machines and 1 target will come out per shooter, and that happens 25 times, and the target releases in any direction. So basically हम उड़ते हुए टारगेट्स मारते हैं। हमारे टारगेट्स ऐसा स्टेशनरी नहीं होते हैं। हमारे इसमें ट्रैप होता है जिसमें एक टारगेट निकलता है लेफ़्ट राइट या तो स्ट्रेट में। एक डबल ट्रैप होता है जहां वापस 6 शूटर होते हैं और सब एक पॉइंट पे गन पॉइंट करते हैं और वहां 2 टारगेट्स निकलते हैं। तो आपको एक गोली से एक टारगेट मारना है और दूसरी से दूसरा। द मोर टारगेट्स यू हिट, द मोर पॉइंट्स यू गेट। एट द एंड वो टैली होते हैं, जो लिस्ट के टॉप में होता है वो उनको सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेलने होते हैं। तो ट्रैप इवेंट में क्लेबर्ड निशानेबाजों के सामने 5 अलग अलग जगहों से मशीन से निकलती है और इन्हें 5 अलग अलग स्टेशन से खड़े होकर शूट करना होता है। शूटर को 5 राउंड में कुल 125 निशाने लगाने होते हैं, यानी हर राउंड में करीब 25 टारगेट पर निशाना लगाना होता है। 5 या 6 खिलाड़ियों का स्क्वाड बनाया जाता है, जो एक एक करके स्टेशन नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 से निशाना लगाते हैं। और डबल टैप इवेंट में एक समय में 2 क्ले टारगेट पर निशाना लगाया जाता है और दोनों को शूट करना होता है। तो हाल ही में यशया ने 68th नेशनल शूटिंग 2025-26 चैंपियनशिप में
विमेन कैटेगरी में पहली रैंक हासिल की है और यह स्पर्धा हुई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम शूटिंग रेंज पर। तो उसी से जानते हैं कि कितनी कठिन या चैलेंजिंग थी यह स्पर्धा। The competitions are always challenging. My coach also believed in me. They said that you've got this, you've been doing this for years, and yeah, that's what got me through them. शॉटगन शूटिंग में यशिया ने जो नाम कमाया है वह सराहनीय है और इन सब की शुरुआत तो बचपन से ही होती है। तो आइए जानते हैं यशिया की चाइल्डहुड स्टोरी। I started shooting when I was 13. I followed my sister and father's footsteps. I have an elder sister. And guns have been in my family for very long, and we have a lot of history with them. My family in particular is very much into guns, and I was playing at home with a ball, and my father's like, why don't you come to the range this time? And that's when I went. I shot over there, and I held my first camp, shot there. Next thing I knew, I was shooting my first state competition. It was an amazing experience, and gradually as I got better, I played 2 internationals, which was a huge honor to represent my country. I look forward to doing it again. The first time I qualified for nationals was not in trap, it was in double trap, which is not the main sport because of Olympic event nahi hai. And I was very thrilled. My mother was nervous. She's like, can you do this? I was only 13. My mother's like, what are you doing? You go for nationals? My mom always thought that it was just a small event. Father, daughter go, shoot, come back. They come back with a few medals. And she was very happy with that. And she's like, wait, you're going for nationals? She's like, yes. She's like, you can make it to Team India eventually? I said, yes, Mama, that happens. And she was thrilled, so was I. My father was above the world. He was so proud. My father's name is Hafiz Contractor. He collects vintage bikes and vintage motorcycles and jeeps. He runs a quarry back in Dahod as well. He is heavily into guns. He loves his guns. He has a passion for them and his motorcycles. He got into this back in, I believe, 2015. And my sister used to go along with him, and they used to play the state competition, district competition, and eventually the pre-national and the nationals. And that's when I came along that, you know what, I can do this too. So that's how I also began to shoot, following both of their footsteps. तो अब तक हमने जान लिया है कि शॉटगन शूट क्या है। यह खेल काफ़ी महंगा माना जाता है क्योंकि इसमें 12 बोर की शॉटगन और काफ़ी मात्रा में बारूद और क्ले टारगेट का उपयोग होता है, जो कि यह आउटडोर गेम है और शूटिंग रेंज की ज़रूरत है। तो भारत में 3 जगह इसके लिए मशहूर है। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली, पुणे की बालेवाड़ी और पटियाला की रेंज। शॉटगन शूटिंग की ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस और तकनीकी होती है। इसमें केवल निशाना लगाना नहीं बल्कि शरीर के संतुलन और दिमाग के तालमेल पर भी काम किया जाता है। इसमें ड्राई ट्रेनिंग यानी कि बिना गोली का अभ्यास, फिजिकल फिटनेस और मेंटल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। I train at the Balewadi Stadium here under Siddharth Pawar, and he's been my coach since day one. You need a lot of training to get better. I remember it took me a year to shoot my first 24 out of 25. It takes a lot of time to get to the top. I think all sports need both kinds of training, physical and mental. Shooting is not physically exerting compared to other sports, but mentally it is very exhausting. It can become mundane eventually, and most athletes struggle at that point that are physically we are at our peak, but mentally we are maybe not fit enough to maintain being on the top. So I believe that mental health is very, very important for an athlete, to help them focus, for their attention, for their focus, for everything. जैसे कि हमने देखा स्पोर्ट्स में आपका पाला पड़ रहा है बंदूक से, तो जान लेते हैं किस प्रकार की होती है यह बंदूक। We use a 12 bore weapon.
It's a DBBL, which is a double barrel breech loader. Means you can shoot 2 shots up by loading once. किसी भी गेम की सिलेक्शन प्रोसेस कठिन हो सकती है और यशया ने तो नेशनल तक उड़ान लगाई है, तो उसी से जान लेते हैं क्या है यह प्रोसेस। इंडियन टीम डज नॉट बी लाइक स्टेशनरी की ये 3 लोग ही जाएंगे या ये 4 लोग ही जाएंगे फ्रॉम विमेन। हर मैच का स्कोर टैली होता है, हर मैच का स्कोर ऐड होता है, उसके एवरेजेस निकलते हैं, एक लिस्ट निकलती है, उसके हिसाब से आफ्टर एवरी कॉम्पिटिशन दैट लिस्ट इज़ अपडेटेड और उस हिसाब से हमारी इंडियन टीम जाती है। सो यू हैव टू बी एट योर बेस्ट टू गो टू द टीम एवरी सिंगल टाइम। दैट पुशेस एन एथलीट टू keep performing, keep going for it. We have 3 events, men, women and mixed team. वो ट्रैप में होती है। मेन की अगर लिस्ट मेन की लिस्ट अलग निकलती है, विमेन की लिस्ट अलग निकलती है एंड whoever are at the top they are selected for the team and the top two athletes of the respectable teams are put into the category of mixed team where one woman and 1 man. अब क्या है यशा का नेक्स्ट टारगेट? क्या ओलंपिक्स भी उसका एक सपना है? अभी टीम इंडिया ट्रायल्स होने वाले हैं, अगस्त से बिगिन होंगे। वो डिटरमाइन करते हैं कि आप टीम में आते हो या नहीं आते हो, तो उस हिसाब से जो टीम्स में आते हैं अभी इस साल दे विल गो फॉर एशियन गेम्स एंड आई थिंक अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप और अ वर्ल्ड कप। I hope someday I will be able to make MIT that proud. Like Olympics में आपको अगर इसमें आना है तो आपको मल्टीपल इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने होते हैं, जहाँ पे एक कंपटीशन ऐसा होगा जिसमें कोटा होता है ओलंपिक्स का, जिसमें फिर आप जब फाइनल्स में आते हैं तब आपको कोटा मिलता है और फिर वो कोटा आपको अगले ओलंपिक्स तक मेंटेन करके रखना होता है ताकि वो कोटा शायद किसी और को दे ना दिया जाए, या इफ समवन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग बेटर देन यू तो वो उनको दिया जा सकता है, बट यू हैव टू स्टे एट योर ऑप्टिमम आफ्टर डूइंग दैट। आई कैन इवेंचुअली रिप्रेजेंट MIT एंड माई कंट्री एट द ओलंपिक्स एंड माई ड्रीम इज़ टू बी देयर एंड दैट्स वाई ऑल द हार्ड वर्क एंड ऑल द डेडिकेशन। आज भारत देश में 1.25 लाख के करीब स्पोर्ट्स शूटर्स है। भारत के लिए शूटिंग में पहला ओलंपिक पदक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में इसी डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर हासिल किया था। इसके अलावा डॉक्टर करणी सिंह, मानवजीत सिंह संधू, मनशेर सिंह, राजा रणधीर सिंह, अनवर सुल्तान, रंजन सोधी और महराज अहमद खान जैसे कई निशानेबाज हैं जो शॉटगन शूटिंग में देश का नाम रोशन कर चुके हैं। शॉटगन प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा लेते हैं। इसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। 12 बोर शॉटगन का वजन लगभग 3.5 से 4 किलोग्राम होता है। शूटिंग के दौरान इसे लंबे समय तक कंधे पर थामे रखना और मूवमेंट करना काफ़ी ताकत की मांग करता है। निशानेबाज के पास सोचने के लिए कम समय होता है। Going to the gym 1 hour every single day is basic. It is beyond, it's non-negotiable, I'd say. For any athlete or even for a regular person who is not an athlete, they need a little bit of physical activity as it helps you learn about how you treat yourself at the end of the day. That you're taking care of yourself, that you are showing up every single day just to get better, just to stay fit, and that's very basic for us humans. MIT विश्व शांति विद्यापीठ में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। इतना ही नहीं तो उस तरह की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। The sports department here is amazing. Our facilities are top notch. The football ground, the basketball courts, the badminton courts, our karate wala that hall, they are up to par with any other professionally made stadiums. This place is just so well equipped for any sport. It is amazing. यशिया से यह भी जान लेते हैं कि शॉटगन के अलावा उसे कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। I used to play basketball for a few years.
And then I started shooting, and whenever we used to travel, we used to stay in hotels, and that's when I picked up swimming a little bit. So I actually enjoy swimming. It kind of relaxes me, relaxes my body, relaxes my mind. It teaches you a lot about focus and breath work, which is very necessary when it comes to our sport. भारत में शॉटगन स्पोर्ट्स अब पॉपुलर हो रहा है। राजेश्वरी कुमारी, माहेश्वरी चौहान, श्रेयसी सिंह, यह नए खिलाड़ी इस खेल में अपना और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। यशा के सामने भी यही प्रेरणा है और वह सभी के प्रति इसके लिए कृतज्ञ है और यंग स्पोर्ट्स पर्सन को भी वही प्रेरणा देना चाहती है। Most recent achievement was at the All India Inter-University Games held in Patiala by Guru Nanak Dev University, Amritsar. I won a silver there in the double trap women category. I'd like to thank the Sports Authority of India, the National Rifle Association of India, Gujarat State Rifle Association, Savli Taluka Rifle Association, Vadodara District Rifle Association, and MIT World Peace University and our sports department for giving me all these opportunities to perform and to achieve my goals, to achieve this sport in endless way possible. Lastly, I'd like to thank my parents, Sharina and Hafiz Contractor, my elder sister whose footsteps I'm following, my most supportive grandparents, and my coach who has helped me get here. आगे के एथलीट्स को बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी स्पोर्ट परस्यू करना है, प्लीज़ कीजिए। स्पोर्ट्स ऐसा फ़न के लिए सिर्फ नहीं होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग आउट एंड प्लेइंग। इफ़ यू आर ग्रेट एट इट, अचीव इट, इट इज़ वर्थ इट। इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग you like mine did, please go for it. I promise you it will only be worth it. You get to know yourself so much better जब आप एक स्पोर्ट खेलना चाहते हो. दैट इज़ वही टाइम होता है जब आप खुद को ऐसे चैलेंज में डाल रहे हो. एंड दैट इज़ ऑल ह्यूमन्स आर अबाउट. वी नीड टू बी चैलेंज्ड टू गेट बेटर. दैट इज़ हाउ अस ह्यूमन्स फंक्शन. वी नीड टू बी चैलेंज्ड. अपने आप को चैलेंज कीजिए, फोकस कीजिए. यू विल अचीव ऑल योर गोल्स दैट वे. आज यहीं पर रुकते हैं. नमस्कार.